किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला और विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता यानी 12वीं गणित और विज्ञान पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोस्टर का पालन करने के लिए 355 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संख्यातर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में, उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों के पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत हल्के मध्यम परिवहन मोटरयान यानी 18 से 42 सीटर क्षमता के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थी का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहन चलाने के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 3 साल अधिकतम की अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहन को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रुपये प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपये प्रति किलोमीटर, तृतीय वर्ष 22 रुपये प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैर से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचालक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके तहत रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट नीलिट की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। नीलिट को डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त है, जो केंद्र सरकार की संस्थान है। राज्य में नीलिट केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केंद्र न केवल युवाओं को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद ने
कृषक उन्नति योजना में जो रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसान हैं उनके हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके माध्यम से कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिसने खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास लिमिटेड के माध्यम से धान बीज का उपार्जन किया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया। ये आज के महत्वपूर्ण, इसको जरा क्लियर करिए, ये जो कृषि उन्नति मतलब अभी रबी के साथ इस जो पात्रता निर्धारित किया गया था उस पात्रता में संशोधन करते हुए अब जो रेग वाले हैं और जो बटाई वाले हैं, लीज वाले हैं, डुबान क्षेत्र के कृषक हैं, उनको आदान राशि नहीं मिलती थी, केवल वो एमएसपी में अपना धान बेच पा रहे थे, तो उनको ये लाभ अब देने का निर्णय किया है। सर, ये जो बस चलने की बात आप कह रहे हैं सर, ये 3 क्षेत्रों में बस चलेगी, कितनी बसें चलेगी? आपने तो सीटर बता दिया, लेकिन कब तक चलेगी ये नहीं बताया। ये बहुत जल्दी इसको प्रारंभ करेंगे। वास्तविकता में ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बहुत सुदूर अंचल है जहां पर यातायात के साधन नहीं है। सड़कें बनी है पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए सामान्यतः जो बस ऑपरेटर है वहां पर बस ऑपरेट नहीं करते हैं। तो इसलिए सरकार उसमें विशेष आर्थिक सहायता दे रही है ताकि उन बहुत रिमोट एरिया के लोगों को भी यातायात की सुविधा मिले। तो ब्लॉक मुख्यालय तक वो लेकर आए, ब्लॉक मुख्यालय के बाद तो सारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। तो ये ऐसे जो बहुत सुदूर अंचल जहां बस की सुविधा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने की ये योजना है। सर, बीएड सहायक शिक्षकों को लेकर के जो समायोजन किया गया है, इसको लेकर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि सरकार शिक्षकों के सामने झुक गई है। देखिए, शिक्षक के सामने कौन झुकता है कौन नहीं झुकता है ये तो संस्कारों की बात है। सवाल ये है कि आपकी गलती का खामियाजा इन्होंने भुगता है। समय पर इनकी नियुक्ति आदेश जारी हो जाती तो ये इतने दिन इन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये भी उन्हें याद रखना चाहिए। किए गए हैं और कैबिनेट की ब्रीफिंग की जानकारी पूरी दे रहे थे, ब्रीफिंग कर रहे थे डिप्टी सीएम अरुण साव। महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए।